बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना आम के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसी महीने में फूल निकलते हैं, इसी में फल बनता है और इसमें जो काम होने वाले हैं उनमें अगर किसी भी किस्म की कोताही हो तो ज़ाहिर है इससे फिर बराह रास्त फसल मुतासर होती है। अच्छा, वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो मार्च में करने ज़रूरी हैं और इनमें कोताही की गुंजाइश भी नहीं है। नंबर 1, कीड़े और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़। इस वक्त फूल निकल रहे हैं और पहला स्प्रे जो है वो अक्सर ग्रोअर्स ने शुरू कर दिया है। ज़्यादा बागात में ये स्प्रे जारी है। कुछ लोग जिनके फूल पहले जिन इलाकों में निकल आए हैं तो वहाँ पे उन्होंने पहला स्प्रे मुकम्मल कर लिया है और कुछ मैंगो ग्रोअर्स अभी पहले स्प्रे की तैयारी कर रहे हैं। पहले स्प्रे से 10 से 12 दिन के बाद फिर हम दूसरा स्प्रे करते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा लंबा वक्फा करते हैं और इन दोनों स्प्रे में हम बुनियादी तौर पे जो 3 बीमारियां हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करते हैं। उनमें एंथ्राकनोज़ है, ब्लॉसम ब्लाइट है और powdery मिल्ड्यू है। और फिर जो 3 बड़े इंसेक्ट हैं जो इस सीज़न में फूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनमें मैंगो मिजेज़ हैं, आम का तेला है और कुछ इलाकों में गुदेड़ी का हमला भी होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि फूल खिलने से पहले पहले हम इन बीमारियों को जो है वो अच्छी तरह कंट्रोल कर लें और ये जो कीड़े हैं जितने, इनको भी अच्छी तरह हम कंट्रोल कर लें, बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना लें ताकि आने वाले दिनों में हमें फिर जल्दी स्प्रे की ज़रूरत ना पड़े। इस दौरान अगर हम स्प्रे करते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो पॉलिनेशन का अमल भी मुतासर होता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और फिर हम फल बनने तक जो स्प्रे है उसको सस्पेंड करते हैं। लेकिन इस दौरान अगर किसी बीमारी और कीड़े का हमला हो जाए तो ज़ाहिर है फिर स्प्रे करना वाजिब होता है और फिर स्प्रे करना भी चाहिए। अच्छा, ये जो पहला स्प्रे है इसकी तो हम पूरी तफसील आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। जो दूसरा स्प्रे है वो आप बेहतरीन प्रोडक्ट उसके लिए इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए। जो भी इंसेक्ट आपके बाग में हमलावर हो, आप उसको रोकने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और इसकी भी जो मुकम्मल तफसील है वो 2-3 दिन के बाद हम अपलोड कर देंगे। वो दूसरे और तीसरे स्प्रे के लिए वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जितना अच्छा इन कीड़ों और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ को हम यकीनी बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा जो फूल हैं वो फल में तब्दील होंगे। नंबर 2, ये जो फूलों से फल बनने का अमल है इसके लिए बोरॉन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर किसी पौधे में बोरॉन की कमी हो तो फिर ज़ाहिर है फूल तो खिलते हैं लेकिन फल नहीं बन पाता। इसलिए जब हम दूसरा स्प्रे करें तो उसके अंदर बोरॉन ज़रूर मिक्स करें। बोरॉन के मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके अंदर जो बोरॉन की रेशो है वो 11 से 21% है। इस रेशो को देखते हुए आप 60 से 80 ग्राम तक जो बोरॉन के प्रोडक्ट हैं उनको 100 लीटर पानी में हल करके दूसरे स्प्रे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आम का बटूर। ये भी बड़ा बोझी मर्ज़ है जो आम का पीछा नहीं छोड़ता। तो इसके लिए ये गुजारिश है कि जैसे ही बटूर की पहचान शुरू हो तो इसकी कटाई शुरू कर दें और ये 3 से 4 दफ़ा आप 10-10, 12 दिन के वक्फे से हर पौधे को राउंड लगाएं। जितना बटूर उसके ऊपर पहचाना जाता है आप उसको काट दें। आप इसको पौधे के नीचे ना फेंकें, या तो आप बाग के अंदर ही इसको कहीं धूप में फेंकते जाएं या फिर आप इसको बाग से बाहर मुंतकिल कर दें ताकि इस बीमारी के जो जरासीम इस बटूर के अंदर हैं वो भी कम से कम फैलें और जो कीड़े इसके अंदर छुपते हैं वो भी ना छुप सकें। नंबर 4, आम के बागात की आबपाशी। हमारा आम तौर पे जो एक सेट पैटर्न है तो उसमें हम फूल निकलने से कुछ दिन पहले इरिगेशन करते हैं ताकि सेहतमंद फूल निकलें और जैसे ही ज़मीन बतर आती है हम या तो वहाँ पे हल चला देते हैं या ब्लेड से रगड़ लगा देते हैं ताकि ज़मीन के अंदर मुनासिब मॉइस्चर महफूज रहे और हमें जल्दी आबपाशी की ज़रूरत ना पड़े। और हम फल बनने तक मोस्टली आबपाशी नहीं करते और ज़रूरत भी नहीं होती और इसको हम इसलिए भी इंश्योर करते हैं
क्योंकि ये बाज़ औक़ात किसी कीड़े या बीमारी का हमला हो जाता है, आबपाशी के बाद फिर स्प्रे करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो मुमकिन नहीं रहता। लेकिन अगर दिन का टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो फिर आम के बागात के लिए आबपाशी ज़रूरी हो जाती है, वरना फल बनने का अमल मुतासर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने आबपाशी देर की हुई है और आपके बाग में पानी की ज़रूरत है, पौधे स्ट्रेस में हैं, तो फिर इरिगेशन ज़रूर करें। इसके लिए यही होता है कि आप स्प्रे करने के फ़ौरन बाद इरिगेशन कर दें, ताकि जब फिर नेक्स्ट स्प्रे की ज़रूरत पड़े तब तक ज़मीन इस काबिल हो जाए कि वहाँ पे ट्रैक्टर जाके स्प्रे कर सके। नंबर 5, अगर आपने नया बाग लगाना है या आपने अपने बाग में नागे लगाने हैं, तो ये उसके लिए बेहतरीन टाइम है। इसके लिए बिल्कुल ताख़ीर ना करें। आपने किसी नर्सरी से पौधे मुंतखब करने हैं या आपके अपने पौधे हैं, आप अच्छे, सेहतमंद और बेहतरीन पौधों का इंतखाब करें। अब इस बेहतरीन पौधे को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके अंदर कौन-कौन सी खूबियाँ होना ज़रूरी हैं? तो इसकी वीडियो जो है वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं, वो 2-4 दिन के अंदर आप उसको देख सकेंगे। ये जितने भी 5 ज़रूरी काम हैं, इनके बारे में जो बहुत ज़रूरी मालूमात हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह जैसे-जैसे किसी अमल की ज़रूरत होगी तो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। शुक्रिया।